नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग फिर से बात कर रहे हैं बिटकॉइन के बारे में। आपको पता है बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था, 2008 में इसका आइडिया आया था, क्योंकि 2008 में बहुत गंदी तरीके से मार्केट क्रैश किया था और हमारी जो पूरा वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल जो सेक्टर है वो बैंक के ऊपर डिपेंडेंट थी पूरी। इसीलिए बिटकॉइन की शुरुआत की गई ताकि बैंकिंग को बीच में से हटाया जा बैंकिंग सिस्टम को बीच में से कम्प्लीटली हटाया जा सके और पर्सन आपस में ही डायरेक्ट पेमेंट कर सके बिना कोई बीच में किसी के इन्वॉल्वमेंट के। तो उस समय जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो उसकी प्राइस काफ़ी कम थी। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जब लॉन्च हुआ था तो लोग अपने पीसी से ही 1000-2000 बिटकॉइन ऐसे 2-3 दिन में माइन कर लेते थे। तो क्योंकि उस समय उसका कोई डिमांड नहीं था तो बाज़ार में जो बिटकॉइन लोग सेल करने जाते थे तो 1 रुपया 8 आना 50 पैसा के भाव में ही बिटकॉइन बेच देते थे और कोई भी ख़रीद लेता था अगर कोई उसका बायर होता। मगर उस समय उसका कोई बायर नहीं था तो इसलिए कोई उसमें परचेज़ नहीं थी इसका। फिर धीरे धीरे लोग इसके बारे में जानने लगे और इसकी डिमांड बढ़ने लगी। तो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ आज। ये वीडियो एक प्लेटफॉर्म था 2011 का जहाँ पर लोग बिटकॉइन डायरेक्ट ख़रीदते थे, ऑर्डर कर सकते थे, डायरेक्ट पेपल से ख़रीद सकते थे। और उस समय बिटकॉइन की वैल्यू कुछ 12 रुपये थी। और आपको ये चीज़ दिखेगा यहाँ पर कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए 10 बिटकॉइन की वैल्यू जो थी वो मात्र $3 थी। मतलब $3 में आप 10 बिटकॉइन ख़रीद सकते थे। और उस समय USD का प्राइस था 45 रुपया और समझो 150 रुपये के करीबन। 150 रुपये कोई वैल्यू नहीं होती है, हम लोग ऐसे ही 150 रुपये कहीं पर भी उड़ा देते हैं। और उस समय अगर किसी ने 150 रुपये स्पेंड करके अगर ख़रीदे होते 10 बिटकॉइन तो आज उसकी वैल्यू 1.5 करोड़ रुपये होती। इमेजिन कीजिए कि 150 रुपया क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करके इतना ह्यूज रिटर्न क्रिप्टो में ही मिल सकता है और कोई ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है जिसमें आपको इतना ह्यूज रिटर्न मिल सकता है। तो क्रिप्टो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आदमी अपना 1000 रुपये को 1 करोड़ रुपये में कन्वर्ट कर सकता है और 1 करोड़ को 1000 रुपये में कन्वर्ट कर सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि कब एंट्री और एग्ज़िट करना है। और यहाँ पर भी आप देखिए कि ये जो डाटा में जो मैंने आपको वीडियो दिखाया वहाँ पर भी ये वाला डाटा मेंशन नहीं है, क्या है कि ये 9 साल पुराना डाटा है। देखिए 9 साल में जो 9 साल पहले इसका वैल्यू कुछ $90 का करीबन था। और मैंने जो आपको भी दिखाया यहाँ पे 10 बिटकॉइन का वैल्यू मात्र $3.5 के करीबन था। तो $3.5 आपका वही 200 रुपये करीबन हो गया। उस समय 2011 में जो डॉलर का वैल्यू था INR में वो 45 रुपये करीबन था। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 150-180 रुपये में आप 10 बिटकॉइन उस समय ख़रीद सकते थे। तो किसी ने उस समय इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो सोचिए कि उसका कितना ह्यूज रिटर्न उसको मिला होगा उस समय। तो क्रिप्टो में जो होता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं एंट्री और एग्ज़िट काफ़ी मायने रखती है। जैसे कि अभी बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जाके अभी इतना लो आ गया, लोग कह रहे हैं और भी लो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कब एंट्री ले रहे हैं और कब एग्ज़िट कर रहे हैं, तभी आप इसमें प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। अदरवाइज़ इतना आसान नहीं होता है क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझना। आप कोई भी आर्टिकल देख के अगर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बिना उसका साइकिल को समझे हुए तो आप बहुत बड़े लॉस खा सकते हैं। मगर आप कभी भी इमोशंस में आके आप अगर आप ट्रेड करते हैं या बिटकॉइन सेल कर देते हैं, गिर रहा है सेल कर देते हैं, तो आपको ज़्यादा उस समय लॉस लग सकता है। तो अगर आप जब भी कुछ भी आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा उसके बारे में रिसर्च कर लीजिए। रिसर्च करना अच्छा रहता है। आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मिलेंगे जो बिटकॉइन के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको सही टाइम पे कब इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा ही वीडियो हमारी आपकी पसंद आई होगी, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।